हमको ये बताइए, संभवी चौधरी का चिराग पासवान की पार्टी में कितने दिनों की सदस्यता थी? क्या तो है पता दो। ये क्या बोल रहे समीर भाई? ये क्या बोल रहे हैं? पासी है क्या बात कर रहे? चुनाव लड़ने के लिए पासी है। एक मिनट, लड़ने के लिए पासी है और ऐसे 300 पार। जब ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे कम ही वोट से, तो आप समझ जाइए कि भाजपा का क्या स्थिति बन रहा है। आप हायाघाट मेरे आंकड़े में आप लूज कर रहे हैं, फिर दावेदारी जीत की कैसे आप कर लीजिएगा? आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 का 6 चरण समाप्त हो चुका है और 7वां चरण बचा हुआ है और हम लोग आज इसी चरणों जो 7वें चरण चुनाव बचे हुए हैं उसके बाद हम लोग नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो चुनावी मंथन हर लोकसभा वाइज हम लोगों का चल रहा है, उसी कड़ी में आज हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान बैठे हुए, हमारे बहुत सारे सहयोगी मित्र हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम सभी लोगों का परिचय कराते हैं हम अपने दर्शकों को, क्योंकि संभवतः यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नए चेहरे हैं। हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हुए हैं समीर अल्फाज, जो राजद से हैं, शायद युवा प्रकोष्ठ से आप हैं क्या? प्रदेश महासचिव है ये समीर अल्फाज हैं। और दूसरे हमारे सहयोगी हैं रमन जी, जो दरभंगा तक से हैं, हमारे सहयोगी मित्र हैं, पत्रकार हैं ये। तीसरे हैं मोहम्मद चांद, जो हायाघाट के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, युवा भी हैं। और चौथे जो हमारे दाहिने तरफ हैं, अपना परिचय सर। प्रदीप कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। किस पद पर है आप? युवा जिला अध्यक्ष। उसके बाद हमारे एक और सहयोगी मित्र हैं एमएस खान, जो काफी पॉपुलर हैं अपने जो है वो काम के बेस पे। उसका सबसे अंत में हमारे साथ जो है सम्मानित नेता हैं भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष बहरी के। शुभ नाम सर आपका? राजीव कुमार सिंह। चलिए हम लोग अपने चर्चा की भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। आपने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को बड़ा करीब से इस चुनाव को आपने देखा है, मेहनत भी आपने किया, हालांकि आपके सहयोगी पार्टी हैं। और एक अभियान है कि मोदी जी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन एक संशय बना हुआ इस लोकसभा क्षेत्र के आपके जो प्रत्याशी संभवी चौधरी हैं, आपका क्या आंकड़ा है? आपके उम्मीदवार जीत रहे हैं? देखिए, कहीं से कोई संशय नहीं है हमारे उम्मीदवार के लिए, और मोदी जी के लिए तो कहीं से है ही नहीं। रही बात हमारी लोकसभा का संभवी चौधरी, उस पे भी कहीं से कोई ये नहीं जो वो हार रही है, वो जीतेगी ही जीतेगी। थोड़ा कम मार्जिन से जीतेगी, लेकिन जीतना सुनिश्चित है। रही बात मोदी जी की, तो जितना आज से पिछले पंचवर्षीय में, उससे पहले पंचवर्षीय में जो चुनाव का स्थिति था, उससे कहीं बेहतर है। और जन जन तक ये मोदी जी का जो योजना का लाभ या जो कुछ भी मोदी जी किए हैं, वो और ज्यादा चर्चा में है मार्केट में। तो इस आधार से हम उस पे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे भी बात करेंगे। हमारे दो सहयोगी मित्र, उनके भी सवाल है जिनका जवाब आपको देना। मेरा एक सवाल सिर्फ आपसे, आंकड़े आपके समस्तीपुर लोकसभा के आपके पास क्या है? देखिए सब दो तरह की बातें होती है स्पष्ट रूप में। एक बात होती है कि मेरा उम्मीदवार जीता है, मेरा प्रत्याशी जीत रहा है, लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़े मेरे पास नहीं है। तो हम जीत के दावेदारी आंकड़ों के आधार पर करते हैं। आपके पास आंकड़े क्या है? देखिए, आंकड़े के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम उतना आंकड़ा निकाले नहीं है। लेकिन हम सीधा आदमी के सोच और नियत और नीति पे हम भरोसा करते हैं। जो आज हमारी संभवी चौधरी जो है, सो पटना अशोक चौधरी जी की लड़की है, वो पढ़ी लिखी महिला है, उनका बात करने का तौर तरीका बहुत अच्छा है। और हमारे दूसरे कैंडिडेट सन्नी हजारी थे, हमारे मुजारी घर है उनका, वो तो जहाँ रहते वहीं उनका घर होता, वो तो ठीक है। लेकिन आदमी कहता जो लोकल प्रत्याशी है, लोकल प्रत्याशी है। आज तक हमने सन्नी हजारी को कभी देखा नहीं, और हमको भी वो नहीं पहचानता होगा, जबकि उससे 3 किलोमीटर दूर पर मेरा घर है। तो क्या लोकल होता है? ये संभव नहीं है सर, आप भी प्रैक्टिकल हो। ये एक लोकसभा प्रत्याशी संभव नहीं है कि पूरे लोकसभा को कवरेज कर सके, नहीं पहचानना। लेकिन मुद्दे तो थे आपके लोकसभा चुनाव में, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। 2-4 मुद्दे थे, आप उसको सुन लीजिए। पहला मुद्दा था लोकल बलाम बाड़ी, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरा ये एससी सीट था आपका समस्तीपुर लोकसभा, संभवी चौधरी के एससी होने पे ही सवाल था, उसका जवाब आपके पास क्या है? तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल था कि जदयू बनाम जदयू था, पूरा लोकसभा जदयू बनाम जदयू, जदयू के पुत्र जो है वो चुनाव लड़ रहे थे आपकी सन्नी हजारी, और अंदर तय खाने की बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये यहाँ की इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो हरिजन वोटर है, जो पासवान वोटर जिसको गई, जिस पर ये पूरा निर्णायक जो है आपका चुनाव था, उनका जो है रुझान सन्नी हजारी की तरफ बहुत अधिक था।
ये 4-5 सवाल आपके पास है, इसका क्या जवाब आपके पास? देखिए, एक एक करके सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देना अच्छा हो जाएगा। तो पहले कौन सा सवाल का जवाब दें वो थोड़ा लोकल बनाम बाहरी कह दीजिए। लोकल का नाम बाहरी। आज मोदी जी कौन से हमारे लोकल थे? एक बात बोल रहे हैं, एक नेता की बात बोल रहे हैं, जो मोदी जी हमारे तो लोकल थे नहीं, न हमारे जाति के थे। हम राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन तो भी हमने उनके सपोर्ट में संभवी को जिताने का कोशिश कर रहा है। तो लोकल और दूर ये पूरा ये सब कोई मुद्दा नहीं है। लोकल रहने से क्या होगा? कुछ नहीं होता। हमको योजना का बेनिफिट डायरेक्ट मोदी जी दे रहे हैं, डायरेक्ट अकाउंट में सम्मान योजना का पैसा भेज रहे हैं। कोई 543 लोकसभा सीट चुनाव लड़ लेना चाहिए आपके साथ? नहीं, अगर लड़ते तो बहुत अच्छा था। हम ये नहीं बोल रहे हैं जो संभवी संविधान में ऐसा संशोधन किया जाए कि एक ही प्रधानमंत्री का प्रत्याशी 543 सीट में नहीं, लेकिन आज के डेट में तो हम लोग तो मोदी जी को ही देख करके ना वोट दिए हैं। चलिए, हमारे सहयोगी मित्र का कोई सवाल है। मोदी जी को देखकर वोट दिए, क्या लग रहा है कि दमखम से आप लोग भी कह रहे हैं कि 40 का 40 सीट जीतेंगे? अभी इन्होंने बताया लोकल बनाम बाहरी, तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? क्या भुना पाए लोकल बनाम बाहरी? सनी हजारी का क्या है माहौल? देखिए, सबसे पहले हमारे बड़े भाई पत्रकार महोदय ने जो सवाल किया है कैंडिडेट को लेके कि आप कितना मजबूती से चुनाव लड़े हैं और जीते, और भाई साहब का जो जवाब आया है वो कह रहे हैं कि कम वोट से भी जीतेंगे मगर हम जीतेंगे। भाजपा का ये शब्द नहीं था। भाजपा का अगर आप पूछेंगे कि देश में कितना सीट, तो 400 पार, एक लोकसभा में कितना सीट, तो 300 पार। जब ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे कम ही वोट से, तो आप समझ जाइए कि भाजपा का क्या स्थिति बन रहा है यहाँ, ठीक है। तो अब इसी से समझ में आ रहा है इनका जो ग्राफ गिर रहा है, और इनके जो लोग चर्चा ले रहे हैं कि अब कुछ ही वोट से लेकिन हम ही जीतेंगे, तो आप समझ जाइए कि हम कांग्रेस मजबूती के साथ लड़े हैं। इंडिया गठबंधन के द्वारा भी कहा जा रहा है, कभी 300 पार कर रहे हैं, कभी 350 कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है समस्तीपुर की क्या स्थिति है? देखिए, वास्तविक तौर पर अगर आप समस्तीपुर की स्थिति को देखिएगा, बिना हवाई बात को, तो आप लोग जितना क्षेत्र में घूमे हैं, जो अलायंसेस हुआ है, चूंकि मैं चुनाव में कंटिन्यू अपने चुनाव में एक्टिव था, हर कम्युनिटी के पास गया, हर बड़े नेता से छोटे नेता के पास गया, एक वार्ड मेंबर के प्रतिनिधि से लेकर एक बड़े लेवल तक के प्रतिनिधि से मिला। जो मुहिम चला है इस बार, वह मुहिम है विकास का, वह मुहिम है देश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का, वह मुहिम है रोजगार का, वह मुहिम है अस्पताल बनाने का, वह मुहिम है एमएसपी की गारंटी देने का, किसानों की गारंटी देने का। ये जो मुहिम चल रहा है, किसानों की गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं, उस पे क्या है? मोदी जी दे रहे हैं। आप कभी पिछले सबसे बड़ा सवाल आपका मैनिफेस्टो है। हम मैनिफेस्टो में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ने पसंद किया हमारे मैनिफेस्टो को, और यहाँ हम समथिंग 1.5 से 2 लाख वोट से हम जीत रहे हैं। यह मैनिफेस्टो जनता ने पसंद किया है। हम चांद से बात कर रहे हैं हायाघाट विधानसभा की आप प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट के हैं। आप हायाघाट, हम लोगों के आंकड़े के हिसाब से हायाघाट आप लूज कर रहे हैं। अब आपके पास इसका कोई जवाब है? आप हायाघाट आपके आंकड़े से लूज, आपका क्या आंकड़ा है वो हम नहीं समझ रहे हैं। चुनाव जिस दिन हो रहा था, मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऐसे 15 बूथ पर मैं गया जहां महिलाएं कह रही थी कि जब मैं वोट करने अंदर गया तो मैं लालटेन छाप ढूंढ रहा था, मुझे लालटेन छाप नहीं मिला। तो मैंने उससे पूछा कि तो फिर आपने किसका बटन दबा दिया? तो उन्होंने कहा कि हमको जो मन में आया दबा दिया। अब ये बताइए कि आपके हायाघाट विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं कि 15 बूथ का ये हाल था कि आपके मतदाताओं को आपका छाप मालूम नहीं था। आप हायाघाट मेरे आंकड़े में आप लूज कर रहे हैं, फिर दावेदारी जीत की कैसे आप कर लीजिएगा? पूरे देश को पता है राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसका क्या छाप है, जो प्रसार रहा। मतदाता, अब कुछ मतदाता जो हमारी जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो मान लीजिए कि छोटे वर्ग से आती है, गांव में है, ग्राम में है, उनको कई बार समझाना पड़ता है। हो सकता है उनको यह बात पता नहीं होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यह ऐसा अगर हम बोले हैं तो आपको पता है पिछले कुछ दिन पहले यहाँ चनखड़िया पर इसी बात को लेकर डिबेट हुआ था, तो बहुत सारे भाजपा के लोग हमको कहे हैं कि बहुत सारे लोग जाके कमल खोज रहे थे, उनको कमल नहीं मिला था। कमल नहीं मिला उनको, भाई हेलीकॉप्टर जान नहीं थे, किसको दिए? एक ही छाप उनको दिख रहा था, हाथ छाप उनको दिए, तो उससे ज्यादा प्लस पॉइंट पे तो हम हैं। ये कल की बात हम बता रहे, कल ये चर्चा हुआ है, भाजपा के लोग थे, उसने कहा कि मेरा वोट थोड़ा कम। हम बोले कैसे कम गया? तो वो कहे कि जाके वो बूथ पर खोज रहे थे कमल छाप, हेलीकॉप्टर छाप, किनको पता नहीं था, तो किसको दिए? तो उसने कहा कि भाई जब किसको ही नजर नहीं आया तो हमको हाथ छाप सबसे पुरानी छाप दिखी, हमने हाथ छाप को वोट कर
कर दिया। इन्होंने राष्ट्रीय नहीं, तो इस एनालिसिस से तो उससे हम आगे हैं। आपने आप क्या मैनिफेस्टो कर की रहे बात किया, जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस अभी सोचने के लिए चले हैं ना, वो बीजेपी मोदी जी करके दिखा दिए। अब मैं बता दूं कि मैं जिस क्षेत्र में हूं, ये समस्तीपुर लोकसभा, 13 मई को यहाँ चुनाव हुआ। चुनाव में सबसे जो यहाँ से प्रत्याशी थी और जिस पार्टी से थी, उस पार्टी के युवा अध्यक्ष हमारे साथ है प्रदीप पासवान जी। प्रदीप पासवान जी, चिराग पासवान की पार्टी से संभवी चौधरी को यहाँ टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद संभवी चौधरी एक नई चेहरा के रूप में यहाँ उभरी। अचानक उनका हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ, ऐसी खबरें भी आने लगी। ये भी होने लगा कि वहाँ टिकट की खरीद फरोख्त हुई थी। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में बैठने के लिए हम सभी को। अगर ऐसा बात है, खरीद और बिक्री का कोई प्रूफ है किसी के पास? नहीं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही आता है जाता है। हम भी कहेंगे आरजेडी भी बेचता है, कांग्रेस भी बेचता है, ऐसे ही होता ही है। ये कोई किसी का प्रूफ है, ये पहले बताना चाहते हैं किसी को। और उसके बाद कहते हैं हेलीकॉप्टर से आया चला। पहले तो संभावित चौधरी के बारे में ये बताइए, हमको ये बताइए, संभवी चौधरी का चिराग पासवान की पार्टी में कितने दिनों की सदस्यता थी? सदस्यता थी, एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च हुई। ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो श्यान कुणाल जो है, उनके पिताजी कुणाल को उनका हस्बैंड जो है, जो चिराग जी के बहुत नजदीकी रहते हैं, बहुत पार्टी में सक्रिय नहीं। हस्बैंड उनके नेता हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं, उनके साथ जो भी में क्या अशोक चौधरी की पुत्री थी? नहीं, कोई हम अशोक चौधरी को नहीं जानते थे। हम नेता अशोक चौधरी को जानबे नहीं करते थे। हम अशोक चौधरी को नहीं दिए अपनी टिकट, सिंपल सी जान लीजिए। हम संभावित चौधरी को दिए, हम श्याम कुणाल को देख करके दे दिए। वो क्वालिटी क्वांटिटी देख के दिए। पढ़ी लिखी है, बहुत जल्द तय कर लिए। लेकिन नहीं जल्द तय नहीं किए। इस पे बहुत दिनों से मंथन किया जा रहा था। 3 कैंडिडेट था मेरे पास, जो उस पर मंथन किया जा रहा था। उसमें जो सबसे अच्छा आया हम उसको दिए गए। जहां तक संभावित चौधरी है, संभावित चौधरी जो है सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनका। क्या सामाजिक क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर। पास राजनीतिक मंच पे आप बयान दे रहे हैं कि उनका समाज। नहीं सर, आप लोग जो कह रहे हैं टिकट खरीद बिक्री की बात, उस पे मैं बताऊँ, उसका आप दीजिए। ये आरोप तो लगा ना? नहीं, आरोप तो सब पार्टी को, हम कहाँ करें? मेरे बताइए, ये बताइए। एक राजनीतिक आप उनका एक बैकग्राउंड जिस उनका अरे पिताजी अशोक चौधरी मंत्री जी बात नहीं हो रही, संभावी जी की बात हो रही है ना। वर्तमान में जदयू के मंत्री है, पिताजी पर बात चले गए। हम उन संभावी जी को टिकट, संभावी जी की बात हम बात कर रहे हैं। संभावी जी की बात करिए ना, हम तो संभावी जी हम बात कर रहे हैं। संभवी चौधरी जी जब यहाँ टिकट लेकर के आए, ये SC सीट है लोकसभा के लिए, यहाँ एक मैसेज फैला। क्या वो SC नहीं है? मैं बता रहा हूँ, हम आपसे वो SC नहीं है। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं क्यों, जनता जो पूछ रही थी कि ओरिजिनल जी मेरा सवाल, SC पर मेरा सवाल, जी मेरा सवाल। अशोक चौधरी SC, जी बिल्कुल। उनकी पत्नी भूमियार जाति की, जी बिल्कुल, ठीक है। उनकी माताजी भूमियार जाति की, जी। और संभवी चौधरी के पति भी भूमियार जाति के। मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बता दीजिए, हमारे समाज में, भारत की संस्कृति में जो हमारा वंश चलता है, पति से चलता है, न कि पत्नी से। संभवी चौधरी SC कैसी प्रमाणित कीजिए आप? कैसे SC कैसे हुई? जिसका पति उच्च जाति का हो, जिसका पति उच्च जाति का हो, उसकी पत्नी SC कैसे हो सकती है? उनका कास्ट सर्टिफिकेट जांच कर लीजिए ना। अरे वो पिता से कास्ट, यही तो विडम्बना हमारे देश का है। ये हमारे देश का विडम्बना है। वैसे चलता है प्रदीप जी, हमारे देश का विडम्बना है। सूट के बात कीजिए। सर 1 मिनट सर, बोलिए। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। आप पिछले छोड़ दीजिए, अभी हम 21वीं शताब्दी का लड़का हूँ, वो भी लड़की 21वीं शताब्दी का। अब ये जाति प्रथा को उठ के बात कीजिए पहले तो। उस एंगल से मॉडर्न युग की बात करें। सर खान साहब, जात पात से राजनीति बिना जाति के संभव नहीं है। हम जाति प्रथा से ऊपर कैसे उठ जाए? कमाल तो है कि हम उसी सीट पर ही तो बात कर रहे हैं। मैं एक चीज आप मुझे बताइए, आपको बेटा है? नहीं, अभी तो मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, मैरिड। चलिए, आप किसी पासवान समुदाय का लड़का जी किसी उच्च जाति की लड़की से शादी कर लेता है, तो बताइए कि उस लड़की, जो उच्च जाति की लड़की है, उसका वंश उसके पति से चलेगा, उससे चलेगा? पति से चलेगा। नहीं, पति से कैसे चलेगा? ऐसा नहीं। आपके हिसाब से तो पति से चलेगा। चलिए उनसे सर से लीजिए, सर से लीजिए। हिंदू धर्म में उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल का लड़की, अगर उच्च कुल का लड़का है और निम्न कुल की लड़की है, तो वो उच्च कुल में काउंट होता है। अच्छा, हिंदू धर्म के मुताबिक।
वैसे अपना लॉ और अगर कानून निम्न के कुल का मुताबिक लड़का होता, निम्न कुल का लड़का होता, निम्न कुल का लड़का को तो उच्च कुल के लड़की से शादी ही नहीं करना चाहिए हिंदू धर्म के मुताबिक। नहीं अगर होता है तो नहीं होता है मैं तो इसका उसका लड़का है। वंश जो है सो वो थोड़ा सा सर आप मंडल अध्यक्ष सम्मानित पद पर है, क्या होना चाहिए वो बताइए। क्या हो रहा है, इसमें बहुत अंतर है। आप ही की तो प्रधानमंत्री कहते हैं जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं नहीं, कि ठीक है, अंतर विवाह शादी हो, तो ये क्वेश्चन ही अंतरजातीय नहीं विवाह उठना शादी हो। चाहिए जो जाति में वो कौन से सवाल जाति के हैं, उठेगा वो ना, कौन हम से लोग जाति के हैं। राजनीतिक मंच पे तो सवाल तो उठेगा। सवाल उठेगा तो अभी तो उसका वो जवाब अशोक तो देना चौधरी पड़ेगा। जी वो उनकी लड़की जो है सो चलिए हम राजद के साथी से ले लेते हैं। जी समीर बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, ये समस्तीपुर लोकसभा को अपने बड़ी नजदीक से देखा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद देते हैं जो आपने हमको आमंत्रित किया। हम सवाल करना चाहते हैं प्रदीप कुमार जी से जो एलजेपी के रामविलास के जो जिला अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के, उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनके कैंडिडेट किस जाति से हैं और टिकट बांटने का तो है पता। ये क्या बोल रहे हैं समीर भाई, ये क्या बोल रहे हैं? बुनियाद है, पासी है बुनियाद है आप कि क्या बात कर रहे हैं? बुनियाद चुनाव लड़ने के लिए पासी है, 1 मिनट, चुनाव लड़ने के लिए पासी है और ऐसे वो मैं बता रहा हूँ जम्मू की बात बता रहा हूँ, वही मुकेश यादव की पत्नी और एक मुकेश यादव की पत्नी जमुई लोकसभा के अर्चना रविदास, क्या उसको आप क्या क्यों टिकट दिए? फिर हमको उसको वहाँ भी आप सही है। अब वो हमको वहाँ बताइए सही है, पहले। वहाँ आप ठीक है, वहाँ सही जगह है पर है। सर। हम समस्तीपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं, हमारा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। 1 मिनट, समस्तीपुर लोकसभा का बात हो रहा है, यहाँ का बात होना चाहिए। अब आ जाइए, दर्शक समस्तीपुर लोकसभा का निचोड़ देखना चाहते हैं। कैंडिडेट में फर्क देख लीजिए, कैंडिडेट में जमीन और आसमान का फर्क है। पहला कैंडिडेट जो है वो शांभवी चौधरी, वो कभी भी सामाजिक तौर पर किसी का भी 1 पैसा मदद नहीं की होगी। आप उसका सोशल मीडिया देख लीजिए या फिर आप जमीनी स्तर पर जाकर के देख लीजिए, वो कहीं भी किसी का मदद नहीं की। उसका बाप क्या है, उसका दादा क्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ना हमको मोदी जी से लेना देना है, ना ही उनके पिताजी से लेना देना है। हमको लेना देना लोकसभा प्रत्याशी शांभवी चौधरी से है कि वो क्या कर रही थी और आगे क्या करेगी हमारे लोकसभा के लिए, इस पे हमको चर्चा करना है। और समस्तीपुर लोकसभा के जितने भी जनता आवाम थी वो इस बार सोच समझ करके अपना मत दिए हैं। और आपको बता दें सन्नी हजारी समिति से प्रमुख बने हैं और सामाजिक स्तर पर वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और मजबूत के साथ साथ इस बार इसके जो सहयोगी दल थे जदयू, वो जदयू का जितना भी वोट बैंक था वो हमारे दल कांग्रेस को पंजा छाप को जो महागठबंधन इंडिया अलायंस है उसको मिला है। इसी से ये लोगों को आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि जदयू का वोट कहां गया। जदयू का जितना भी वोट था वो सारा वोट जो है, चलिए आंकड़ा हम लोग के पास है, वो बताने की जरूरत है किसका वोट कहाँ गया। हमारे पास भी आंकड़ा है और बहुत करीब से हम इस चुनाव को जीते हैं। और हमको पता है समीर साहब आप एक चीज कड़ी में भूल रहे हैं। जिस प्रत्याशी सन्नी हजारी की बात कर रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं कि वो बीजेपी से आए हुए प्रत्याशी हैं? सन्नी हजारी बीजेपी से नहीं है, सन्नी हजारी समिति के। अरे हम कह रहे हैं सन्नी हजारी जी बीजेपी का सदस्यता लिए हुए हैं, कब बन गए? बीजेपी का सदस्यता लिए हुआ है, आप देख लीजिए, आप उनका देखिए। पिताजी जदयू में है ना, हम पिताजी ठीक है। अरे सन्नी हजारी वो कभी सदस्यता लिए ही नहीं। अरे ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं, हम आपको दिखा दें। देखिए भाई साहब, यही नहीं है। एक्चुअली उस आंकड़ा को नहीं आप दिखाइए। देखिए देश में जो राजनीतिक चल रहा है, अब बहुत सारे ऐसे नेता हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अब वो कांग्रेस में थे चले गए भाजपा में, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बदलना ये अलग बात है कि वो भाजपा में थे कांग्रेस में थे। यहाँ बात ये हो रही है कि सन्नी हजारी वर्सेस संभवी चौधरी। सन्नी हजारी बेटर नेता है या संभवी चौधरी? सन्नी हजारी ने बेटर नेता छोड़ दीजिए, हाँ। अभी हम लोग अब ग्राफ में देखिए संभवी चौधरी का क्या एज है, हम भाई साहब से पहले पूछना चाहेंगे। एक संभवी चौधरी का एज बताइए। 25 वर्ष 2 महीना। अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ने के एलिजिबल डेट कितना होता है, कितना एज होता है? 25 साल। अभी वो एलिजिबल हुई है चुनाव लड़ने के लिए। उनका 5 काम आप हमको बता दीजिए, राजनीतिक काम कि जिसकी वजह से लगा हो कि वो लीडर्स है। राजनीतिक काम 5 काम बता दीजिए आप। राजनीतिक काम की बात रहा, जब देखिए राजनीतिक काम जो है ना उसका उनका तो परिवार राजनीति से तो अरे सुनिए सर, अरे सुनिए, आज मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, हम किनके लड़का है? हर एक आधार कार्ड पे अशोक कुमार सिंह हमारे पिताजी का नाम है। बैकग्राउंड आदमी देखता है कि नहीं देखता है? आप लोग हवाई वो बात कर रहे हैं। अरे उनके पिताजी कौन थे? उनके ससुर अभी शादी हुआ वो कौन है?
कुणाल किशोर वो संस्थापक, अभी वो महावीर के कोरोना काल में जो टीकाकरण हुआ था या बड़े सारे हॉस्पिटल सब में वो बहुत बड़ा दानी बाबा है। 5 हॉस्पिटल चलती है। धर्म के नाम पर वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। और सुन लीजिए, अरे और सुनिए, चौधरी की, अगर आप बैकग्राउंड देखिएगा, भाजपा के 3 नेता, बड़े बड़े नेता रेप कांड में फंसे थे, भाजपा के नेता। भाई उतना बड़ा कांग्रेस ही नहीं, उतना बड़ी बात हम नहीं करेंगे। अभी संभवी वर्सेस सन्नी, मैं नहीं हूँ, मेरा अभी संभवी वर्सेस सन्नी की बात बोल रहे हैं। यही तो बड़े बड़े नेता का बेटा अपमान किया है। बात वो छोड़ दीजिए, वो कहता है कि मेरा बेटा नहीं जाने, मैं अभी जानूं, हम तो डिबेट नहीं में किए। चर्चा हुई आप उसके बैकग्राउंड जो का भी हमारा जवाब बताइए। बैकग्राउंड क्या है, नहीं। राजनीतिक भी है और धर्म के लिए भी है। संभवी का बैकग्राउंड बताइए, जिनको वोट दिए उनका बैकग्राउंड बताइए। संपादक साहब देखिए, एक मिनट बताइए, चांद साहब देखिए, हमारा मुद्दा विहीन बहस नहीं होना चाहिए। हमारे जो दर्शक है वो केंद्रित है समस्तीपुर लोकसभा को लेकर, ठीक है, उनको लेकर के हम लोग बातें करें और हम लोग अपने बहस को समस्तीपुर लोकसभा से बाहर ना ले जाएं। प्रयास हम लोग देखिए आप, एक चीज मैंने ओपनिंग में ही कह दिया, संभवी चौधरी हेलीकॉप्टर से आए हुई नेता है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। संभवी चौधरी जी के पिताजी का एक राजनीतिक बड़ा इतिहास है, बड़े पद पे रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अशोक चौधरी जी। और उसके बाद संभवी चौधरी के ससुर हैं, 5 अस्पताल के संचालक हैं, बड़े मंदिर के पुजारी भी हैं, रह चुके हनुमान मंदिर है पटना में, उनके पुजारी हैं, उनका अलग इतिहास है। लेकिन जब भी किसी बेटा के नाम से अगर किसी पिताजी को ये कह दे कि फलनमा का पिताजी जा रहे हैं, तब उस बाप को गर्व होता है बेटा पर, और अपने कार्य पे आगे बढ़ना। वो एक इसी तरह का आरोप तेजस्वी यादव पे भी लगता है, कहा जाता है कि वो परिवारवाद से निकला हुआ नेता है, लेकिन आज वो किस तरह से काम कर रहा है वो अलग बहस है। लेकिन सर प्लेटफॉर्म मिलेगा उसके बाद है ना वो अपना प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अभी प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं, देख लीजिएगा उनका काम। लेकिन सर एक ही बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ये महिमा दया कृपा सर, मंत्री जी की बेटी वो क्या मुखिया का चुनाव लड़ती क्या? मंत्री की बेटी वो मुखिया का चुनाव लड़ते, वो रातों रात आकर के वो हमारे हजारी जी जो थे वो रात में आए और रात भर में पैसा का बोरा खोलने से क्या वोट हो जाएगा? वो तो 4 तारीख को बुझाएगा। उसी बात हजारी जी से पैसा का बोरा बांट रहे थे, तब आपके नीतीश कुमार आपके जो घटक दल में है कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों खुला छोड़ दिए थे कि जाओ वोट बैंक अरेंज करो, जितवा दो संजय जारी? रात के टाइम में कोई नेता नहीं होता है। रात जब हो जाती ना, काम जो खत्म हो जाएगा, आप मीडिया वाले हैं ना, रात में जाकर के वो घर के मीडिया चलाइए, परिवार के अंदर वो रात में क्या किए उससे क्या लेना देना है? पार्टी के विरुद्ध नीतीश जी को पार्टी के विरुद्ध काम करे कि कौन सा काम कर रहे हैं वो, तो उनका नियत जाने और नीति जाने। उसमें क्या नहीं होता है। अच्छा हम आपका नाम राजीव जी है ना? रात में वो चोरी करें, डकैती करें, क्या करेंगे? रात में भी कानून है, बोलने वाली बात है क्या? भाई साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप रात में मंडल अध्यक्ष नहीं के बाद नहीं, रात में मंडल अध्यक्ष क्या? मंडल अध्यक्ष ठीक बात है, लेकिन रात में हम अगर कुछ गलत काम करने की ओर जाएं, कार्रवाई होगा ना? कार्रवाई जानेंगे तो होना चाहिए। हम लोग तो बहुत पीछे पीछे दौड़े फोटो बनाने के लिए, लेकिन भाग गए। एक मिनट देखिए, वो भी देखिए सर, देखिए आपके एनडीए के पास सवालों का जवाब नहीं है सर, टू बी फ्रैंक है। आप लोग सवाल का सीधा सीधी जवाब देकर राउंड राउंड घुमाते हैं। सवाल सब 2-3 सवाल है जिसका जवाब आप दे दीजिए, दर्शक हमारे देख रहे हैं। पहला सवाल अब ये है कि आप कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो है वो नेता नहीं रहता है। रात को अगर आपको फोन आएगा भाजपा जिला अध्यक्ष का, तो आपको मंडल अध्यक्ष ही संबोधन करेंगे ना? ठीक है, कोई दूसरा पद तो नहीं बोलेंगे? नहीं, सुन लीजिए, ठीक है, नहीं। आपके महेश्वर हजारी भीतरघात किए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप ही के घटक दल है ना? ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्याणपुर में आते हैं कह के जात के हम चुनाव बाद कार्रवाई करेंगे, या इस लोकसभा की जनता इस इंतजार में थी कि नीतीश कुमार को कार्रवाई करना था, तो उसी समय क्यों नहीं किया? क्योंकि जनता को एक संदेश जाता कि नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है वो भाजपा के साथ खड़ी हुई है, वो लोजपा के साथ खड़ी हुई है, ये चुनाव के बाद कार्रवाई हुई, सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसका जवाब है? देखिए, इनका तो ऑलरेडी जदयू के जो रहते कोई प्रवक्ता वो जवाब देते अच्छे तरीका से, लेकिन मेरा कहना ये है 5 उंगली बराबर नहीं होता है। ठीक है, वो जदयू के मंत्री थे, लेकिन मंत्री रहते हुए अगर विश्वासघात का काम किए हैं, इनका जवाब उनको मिलेगा।
चुनाव ऐसा बाद, नहीं है, चुनाव चुनाव बाद। मिलेगा, अब कब मिलेगा वो मिल जाएगा। भगवान भी देख रहे थे ऊपर से। गलत किए कैसे कहेंगे हम गलत? इसका कोई सबूत नहीं है ना जो गलत किए। नहीं मालूम तो आपको भी है। चलिए अगला सवाल प्रदीप जी से। प्रदीप जी मेरा एक सवाल है, पासवान का नेता कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान का एक बड़ा अच्छा स्लोगन होता है, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इनके यहाँ तो परिवार फर्स्ट, कहाँ परिवार? चाचा फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, कहाँ? इस बार बाकी देख पूरा आप- बिहार आप- पीछे। इस बार देख अच्छा लीजिए। ये बताइए 5 सीट में उन्होंने पासवान जाति के कितने लोगों को टिकट दिया? अब हम जाति बता रहे हैं। अरे पासवान का नेता चिराग पासवान, जी, जी। तो उन्होंने कितने लोगों को टिकट दिया? इससे जवाब आपके मेरे पास है? पास 5 सीट था ओनली। हाँ ठीक है। ठीक है, जमुई हम उतार दिए। पासवान कितने? पासवान उतारे नहीं। अरे तो भाई उनके तो देहात है ना, रिश्तेदार है वो, उनके घर के लोग हैं, तो परिवार फर्स्ट ना। अभी बता फिर बिहार फर्स्ट कहाँ से आ गया? 3 आरक्षित सीटें, 5 में 3 परिवार, सुरक्षित मेरे पास 3 सीट है। जी। एक समस्तीपुर, समस्तीपुर भी जो है हम सुरक्षित आदमी उतारे, ऐसा नहीं हम तो लोग। फिर प्रिंस को क्यों नहीं? प्रिंस पासवान नहीं थे क्या? अरे तो पार्टी, अरे प्रिंस पासवान है ना। पार्टी के साथ गद्दारी, परिवार के साथ गद्दारी किए थे। कौन गद्दारी किया? प्रिंस आपारा साहब किए थे ना, पार्टी तोड़े थे ना, पार्टी तोड़े तो परिवार तोड़े थे ना। एक चीज बताइए, जी, जी। यहाँ समस्तीपुर में संजय पासवान चेहरा नहीं था? संजय पासवान थे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल थे। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता, उनको क्यों नजरअंदाज किया गया? नजरअंदाज नहीं किया गया, आज भी खड़े हैं, ऐसा नहीं संजय भाई आज भी खड़े हैं। लेकिन उसमें जो चिराग पासवान पे आरोप है, आपके राष्ट्रीय महासचिव से शाहनवाज कैफी से भी हमने पूछा, जी। वो भी इसका जवाब राउंड उन्होंने देना शुरू कर दिया। सीधे तौर पर उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। नहीं, परिवार फर्स्ट, चाचा फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम पूछना चाहेंगे कि जब इनको टिकट मिला, 5 सीट की घोषणा हुई, साहब को पता होना चाहिए कि इनके 21 प्रदेश के नेता ने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया? ना वो लोग आप तो बोलिए नहीं कांग्रेस भाई परिवारवाद के बारे में। नहीं परिवारवाद आप तो बोलिए ही नहीं, आप तो बोलिए ही नहीं। अब इनका जवाब कितना नीचे जाइए। आप 21 नेता की जो बात कर रहे हैं, आप भी बोलिए नहीं, आप भी कोई दूध के हम कह रहे हैं, हम इनको जवाब दे रहे हैं। जवाब सही था। अरे प्रदेश के बड़े नेता इस्तीफा क्यों दिए? जवाब दे रहे हैं ना, जवाब दे दीजिए। जवाब तो ले लीजिए। मेरे पास 5 सीट था, 21 जो भागा है, 21 को जो है कह रहा है कि हम 21 हम सांसद बन जाए। भैया पॉसिबल है मेरे पास। नहीं, ये भी दूध के रविंदर सिंह हो या एक कुशवाहा जी हो, कोई भी हो। लोकसभा की प्रदीप जी, मैं समस्तीपुर लोकसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं, इनके कांग्रेस के मजबूत लीडर ने कांग्रेस के साथ विदर्घात किया भाई, तो ये इसका जवाब क्या देंगे? आप बताइए, आपके पास कोई जवाब है? कांग्रेस की मजबूत, ये आप कह रहे हैं, आपको कोई एविडेंस है? मेरे पास evidence दिखाइए मीडिया में एविडेंस। आप दिखाइए एविडेंस। एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आप अगर कांग्रेस के कोई ऐसे मजबूत कार्यकर्ता समस्तीपुर में नहीं थे? कांग्रेस के कोई मजबूत कार्यकर्ता समस्तीपुर में नहीं थे जिनको आप टिकट दे सके? फिर हजारी को क्यों दे दिए टिकट? उनके पिता जदयू से आ रहे थे, उनको क्यों दिया? कांग्रेस में सदस्यता लिए थे सन्नी हजारी जी, हमको सो बताइए। अभी नहीं ये बात, सन्नी हजारी सदस्यता लिए थे कभी? सन्नी हजारी कांग्रेस का सदस्य लेने के बाद टिकट हुआ है। अभी कब लिए? कब लिए? चुनाव से 1 महीना पहले संभावित सबसे पहले समर्पित कार्यकर्ता समस्तीपुर में नहीं थे कांग्रेस के जिनको टिकट दिया जा सके? समस्तीपुर में टिकट जो दिया गया है वो सारा सिचुएशन देख के दिया गया है। आपको पता होना चाहिए सन्नी हजारी वो बंदा है जो अपने दम पर, अगर लोग आज भी पूरे देश में कहे कि सबसे डिफिकल्ट चुनाव क्या होता है, तो सबसे डिफिकल्ट चुनाव पंचायत का चुनाव होता है। और सन्नी हजारी जी बाडे घूम के अपने दम पे पंचायत समिति बने, उसके बाद अपने उसके बाद वह प्रमुख बने और लगातार काम किए। उनको लगा कि बिहार में, मान लिया समस्तीपुर में एक युवा नेता जो काम कर सकता है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो विचार था, वो हमारे इंडिया अलायंस के नेताओं को, हमारे राहुल गांधी जी को पसंद आया। इस बेस पर उन्होंने उनको टिकट दिया और इसी बेस पर जनता ने उनको वोट दिया। एक चीज बताइए, आप सन्नी हजारी को युवा मान रहे हैं, फिर संभावी चौधरी को युवा नहीं मान रहे हैं क्या? संभावी चौधरी को युवा मान रहे हैं, अभी हमने एज पूछा है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? सन्नी हजारी जीते हैं तो वो काम करेंगे और ये संभावी चौधरी काम नहीं करेंगे? 25 साल 2 महीना जो आज बहस को लंबा नहीं खींच सकते। चुनाव
चुनाव जीत करके जो नेता बनता है उसमें और जो हेलीकॉप्टर से आकर के उतरता है उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। हम भी चुनाव लड़े हैं, हम जानते हैं कि इंडी गठबंधन के पास और कैसे वोट मांगा जाता है। नहीं, फर्स्ट बार चुनाव लड़ेगा नहीं तो अपने आप हो जाए। हेलीकॉप्टर से उतारिएगा समस्तीपुर है, यहाँ से एरोप्लेन से भेज दीजिए दिल्ली। भाई तो उनमें वो क्षमता है, उनमें वो गुणवत्ता है, इसलिए वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चीज का गुणवत्ता? अभी हम बताते हैं, अभी हमारे मित्र कांग्रेस वाले भाई कहे जो सन्नी हजारी समिति में चुनाव लड़े और प्रमुख हो गए। बिल्कुल सब जानते हैं प्रमुख कैसे होते हैं। और हम जो है ना तो वार्ड में चुनाव लड़के 1 वोट से जीते हुए हैं जी। चुनाव तो कहीं न कहीं लड़ेगा। अरे भाई संभावित चौधरी सांसद का चुनाव लड़ेंगे। अगर भी लड़े रहती तो कैंपियर होता तो वो चुनाव नहीं। अभी क्या कहना था आपको? वार्ड का चुनाव लड़ती वो सवाल आया, समिति का चुनाव लड़ती क्या है? उनका बेस आगे है। सन्नी हजारी के सामने वो कुछ नहीं, उनके सामने सन्नी हजारी के सामने। देखिए कुछ लोगों के जीवन में लिखा रहता है कि वो संघर्ष करे और केवल संघर्ष करे और पार्टी के झंडा को लेकर के ढोते रहे। कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान के जो कलम होता है, सोने की कलम से वो किस्मत लिखा करके लाते हैं। राजयोग कहते हैं सीधे वो लोकसभा पहुंच जाते हैं। ऐसा किसी के साथ होता है। उसमें से अपवाद सन्नी हजारी भी है और शांभवी चौधरी भी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा मैं समस्तीपुर में बता रहा हूँ जय साहब, समस्तीपुर की बात बता रहा हूँ। शांभवी चौधरी ही एनडीए गठबंधन में एक कर्मठ कार्यकर्ता थी, ये भी बात गलत है। या फिर इंडिया गठबंधन में सन्नी हजारी एक योग्य उम्मीदवार था, ये भी गलत है। ऐसे कई नेता हैं जो योग्य थे, लेकिन राज्य योग जिनको लिखा रहता है उनको राजयोग मिलता ही है। अब वो हर दौर में मिलते आया, चाहे वो अभी आरजेडी का हो या इंडिया का। अध्यक्ष के पास तो आंकड़े नहीं है, सीधे इन्होंने कह दिया कि हमारे उम्मीदवार जीत रहे। आपके पास क्या आंकड़े? समस्तीपुर क्या आंकड़े फिट क्या बैठ रहा है? निश्चित रूप से मेरे जो उम्मीदवार है जीत तो पक्की है। हवाई फायरिंग? नहीं हवाई फायरिंग नहीं, तो कैसे? कोई आंकड़ा है आपके पास? बिल्कुल हायाघाट भी मैं लीड कर रहा हूँ। कोई आंकड़ा? बिल्कुल है आंकड़ा। समस्तीपुर लोकसभा में कितने विधानसभा वो बता दीजिए मुझे। चलिए 6 विधानसभा है। वारिसनगर है, कल्याणपुर है, समस्तीपुर है, हायाघाट है, कुशेश्वर स्थान है, ये कौन है, ये विभूतिपुर, रोसड़ा विधानसभा। कहाँ किस विधानसभा में आपके कैंडिडेट लीड कर रही है आपके अनुसार? मेरे अनुसार देखिए हायाघाट लोग अपने आंकड़े भी सुनाएंगे। जी हायाघाट लीड कर रहे हैं। कितना से? हायाघाट हम 25 से 30 हजार लीड कर रहे हैं, निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं है। सही बात है, 25 हजार लीड कर रहे हैं। हाँ, 1 नंबर में रोसड़ा रहेंगे, 2 नंबर में मेरा हायाघाट रहेगा और बाद बाकी हम उतना बड़ा नहीं है जो घूम करके सब जगह का आंकड़ा लिए हैं। प्रदीप जी समस्तीपुर आप हायाघाट जीत रहे हैं जी। दूसरा हम रोसड़ा भी जीत रहे हैं और कुशेश्वर स्थान भी हम लीड करेंगे। उसमें कोई चाहे 5000 हो या 10,000 हो, हम लीड कर रहे हैं, वहां से कोई डाउट नहीं। कल्याणपुर और समस्तीपुर टाउन की मेरी जानकारी नहीं उतना वैसे। अच्छा आप कहाँ से निकल रहे हैं बताइए, आप कहाँ से जीत रहे हैं? देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो उम्मीदवार हैं जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? कहाँ से जीत रहे हैं? पहले ही कहा है, सभी विधानसभाओं से हम लीड कर रहे हैं। कितना हजार से? 6 विधानसभा से लीड कर रहे हैं। तो राहुल गांधी हम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में समस्तीपुर लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। और हम ये आंकड़ा इसलिए कर रहे हैं कि हम हर आंकड़ाओं को देख के, अब मान लिया हम हायाघाट के अध्यक्ष हैं, हमको रोसड़ा अभी तक क्लियर हुआ है कि कौन इंडिया गठबंधन कैंडिडेट है, उम्मीदवार कोई घोषणा हुआ है, हमको बता दीजिए पहले। ना क्या अभी कोई भी आपका इंडी गठबंधन में कोई उम्मीदवार का फाइनल है? प्रधानमंत्री का चेहरा है, प्रधानमंत्री का चेहरा है, हमको बताइए। सुनिए अब एक बार जवाब देने दीजिए। नहीं अब जवाब दीजिए, सवाल किए तो जवाब देने दीजिए ना। साहब को पता नहीं है कि देश का संविधान क्या है? प्राइम मिनिस्टर चुनने का अधिकार पीएम को है कि हमको चुनने का अधिकार है? पीएम ने देखेगा क्या बोलते हैं कि एमपी ने देखेगा कि हमारा पीएम कौन होगा? आप पीएम कौन होगा? हम डिसाइड करेंगे हमारा एमपी बखतूती करने के लिए बहुत बात है, लेकिन अगर सिस्टम में बात कीजिएगा तो हमसे नहीं जीतिएगा आप, हमसे नहीं जीतिएगा आप। इसलिए कि इस देश के संविधान को सुनिए, इस देश के संविधान को हमने पढ़ा है, इस देश के प्रोटोकॉल को हमने पढ़ा है। आप जो सीधा पूछ दिए कि मान लीजिए पीएम कौन होगा एमपी ना तय करेगा कि पीएम कौन होगा, ये हम क्या करेंगे? आपका राष्ट्रीय एक मिनट आप बात खत्म कर देते हैं 1 मिनट में। भाजपा वालों के पास एनडीए के जितने हमारे साथी है, खास करके उसमें भाजपा, एक भी मुद्दा देश में बात करने के लिए नहीं इन लोग के पास। 14 से लेकर, सुनिए बोलने दीजिए, 14 से लेकर 24 तक
ये बता दे कि देश में कितना विकास हुआ है। ठीक है, इनके पास ना युवाओं के लिए कोई नहीं, सुनिए सुनिए, बस 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 5 किलो लोगों को राशन मिल रहा है। बस हम कह रहे हैं पत्रकार महोदय, हम कह रहे हैं, सुनिए, हम कह रहे हैं कि मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने, लेकिन देश में युवाओं के लिए रोजगार की भी व्यवस्था हो, देश में मरीजों के लिए इलाज की भी व्यवस्था हो, देश में किसानों के लिए एमएसपी की भी व्यवस्था हो, देश में चलने के लिए सड़क की भी व्यवस्था हो। नहीं, अभी ये मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे की बात नहीं कर रहे, वही कह रहे हैं ना आपको। इनके पास कोई मुद्दा नहीं और इनको भेजा जाता है डीबी कोई बात कर, समाप्त हो गया। अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचे, आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचे तो आप चिल्ला के बात कर लीजिए। समाप्त हो गया, ले लीजिए। भाई देखिए, आपको हम बता दें सर जी जवाब ले एक मिनट, आज से 10 साल पहले हम अपने बिहार में, हम अपनी बात बोल रहे हैं, 10 साल पहले हम चले गए थे मुंबई। काहे चले गए थे? गुंडा राज था, चाहे आपके लालू का सरकार था, केंद्र में कांग्रेस थे, हम लोगों को जाना पड़ा इसको छोड़ करके। अभी सुन लीजिए मेरी बात, आपके बोलने के बीच में हमने नहीं पड़ा, नहीं आप सुन लीजिए मेरी बात, विकास की बात बोल रहे हैं। हमने 10 साल हुआ है हमको आए हुए यहाँ पे, जब मोदी जी का सरकार हुआ, कांग्रेस का गठबंधन का सरकार जो हुए थे एनडीए में कांग्रेस का, तो हम मुंबई छोड़ के, अच्छा खासा बिजनेस को छोड़ के हम अपने बिहार में आए। आज खेती करते हैं, 20 बीघा 25 बीघा खेती करते हैं, आज हम सुखी हैं, खुश हैं। मोदी जी के राज में खेती करके भी हमको 2 रुपया का बचत समझ में आ रहा है। ये नहीं विकास है तो क्या है? आज रोड पे जाइए यहाँ से पटना, कितने मिनट में पटना जाएंगे और आज ही रिटर्न आके आ जाएंगे। दरभंगा आने के लिए सुबह चलते थे, शाम को यहाँ पहुंचते थे, रास्ते में 4 बार गाड़ी पंचर होता था। ये था पहले का विकास। आज हमारे 10 साल के अंदर में जो विकास दिख रहा है, आप अध्यक्ष जी, चलिए, जंगल राज किसको मानते हैं आप? जंगल राज मानते हैं हम ये लालू जी के शासन को। लालू जी के शासन को। आपको पता है आपकी भाजपा लालू जी के साथ गठबंधन सरकार चला चुकी है? हाँ, चलाई है। किसको जंगल राज? नहीं, ठीक है, देखिए स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक सब नेता और सब पार्टी अदली बदली होते हैं। बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष जीत रहे हैं, कैसे बताइए? पहले मेरा बात समझ लीजिए, ये जंगल राज का बात करते हैं तो जंगल राज का पहले आप हमको बताइए। जब अति पिछड़ा जब दलित लोगों को ब्लॉक पर जाने नहीं देता था, बोलने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, उस वर्गों को लोग लालू यादव ने मंच पर लाने का काम किया, उसको जंगल राज आप कहते हैं। तो ये सारी आप गलत करते हैं। बीजेपी के दलित को किए हैं, जितना फॉरवर्ड को छोड़ के फॉरवर्ड को शोषण नहीं कोई कर सकता है। यही हक और अधिकार जो लालू यादव दिया, आज जो पढ़ लिख लिया है ना, उन लोगों को ऐसा लगता है। और आप लोगों, इसलिए आज ये लालू जी का शासन जब आया तब आप लोग जो कहे ना कि हम मुंबई भाग गए, उनका शासन, वो उनका डर था, डर था लालू जी का। अरे हो जी, डर नहीं था, जाना पड़ा नहीं, उनको छोड़ करके, क्योंकि पिछड़ा आवाज बुलंद करके ब्लॉक पर जाकर के खुट्टा गाड़ दिया था। अभी मुद्दा पे आते हैं, समस्तीपुर लोकसभा की बात कीजिए और कैसे लीड कर रहे हैं, कितने लीड? पहले आप ये जान लीजिए आंकड़ा, समस्तीपुर के जो मतलब प्रत्याशी थे पासी समाज के थे और सन्नी हजारी जो थे पासवान समाज के थे। चिराग पासवान के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, इस चीज का हमको गहरा अफसोस है कि यहाँ के पासवान समाज का लोग जो है इंडिया गठबंधन को सारा का सारा जो है वोट इंडिया गठबंधन की ओर चला गया है। और सिर्फ समस्तीपुर लोकसभा नहीं, पूरे बिहार में जितना समाज का लोग पासवान समाज का लोग है, चिराग पासवान को जो है आउट कर दिया है। इस बार सब जो है संविधान बचाने की लड़ाई में, लालू यादव के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। क्या लग रहा है घाट कितने से लगभग हमारे सहयोगी जो है कांग्रेस के नेता चांद भाई बताए हैं 1 लाख प्लस हम लोग का जो है मार्जिन, हम लोग का 1 लाख प्लस है। हाँ, समस्तीपुर लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। अब देखिए, समस्तीपुर लोकसभा में शॉर्टकट में समझिए 2 प्रत्याशी आमने सामने थी, संभवी वर्सेस सन्नी हजारी। दोनों जेडीयू के कद्दावर नेता की पुत्री और पुत्र सामने थे। इसमें एक तरफ बैटिंग कर रहे थे अशोक चौधरी, खुल्लम खुल्ला अपनी पुत्री के समर्थन में बैटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ घुपचुक तरीके से रात के अंधेरे में महेश्वर हजारी जी बैटिंग कर रहे थे, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। एक ऐसी खबरें आई कि महेश्वर हजारी रात में पुत्री के लिए बैटिंग करे, लेकिन जब ये बात सामने आ गई, खबरें चल गई कि महेश्वर हजारी जो बैटिंग कर रहे हैं अपने पुत्र के लिए, उसके बाद भी नीतीश कुमार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होना,
ये इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत था। जितना बिगाड़ सको बिगाड़ लो, जितना वोट अपने पुत्र के लिए बटोरना है बटोर लो, चाहे संभवी वहां से आप क्या हटे। अब इसे संकेत समझिए। इसमें नीतीश कुमार की चुप्पी यही दर्शाती है, नीतीश कुमार भी अंदर से चाह रहे थे कि संभवी चौधरी लीड ना करे, सन्नी हजारी लीड करे। अगर उनको ये मन में होता कि हमारी प्रत्याशी संभवी चौधरी हार जाएगी, महेश हजारी बैटिंग करेंगे, तो वो कार्रवाई तुरंत कर दिए होते। ये कार्रवाई नहीं किया। ये मेरा मंथन है, आपका मंथन अलग है। बता रहा समस्तीपुर में नीतीश कुमार के अंतिम में कई सभाएं कैंसिल, कई सभाएं रद्द भी हुई। हाँ, अब देखिए कुमार ने अंतिम समय में कई सभाओं को रद्द किया है। दूसरा फैक्टर ये है, संभवी चौधरी के बारे में अफवाहें फैली, ये बात सही है या गलत है वो बताएंगे ये लोग। एक असली एससी और डुप्लीकेट एससी का मामला बना। कुछ लोग कह रहे थे कि ये असली एससी नहीं है, वो उनके पिताजी और उनके माताजी और उनके ससुर जी वाला मामला था, जनता कह रही थी। दूसरी बात, एक तरफ मामला की सन्नी हजारी जो है वो ओरिजिनल एससी बताया गया उनको। तीसरी बात यह है कि संभवी चौधरी व्यक्तिगत रूप से उनका अपना, मेरे जितना मेरे नॉलेज में है, उनका ऐसा कोई राजनीतिक काम नहीं है जिसको हम गिना सके या उस पर हम लोग वोट बटोर सके। हम मोदी जी के नाम पे वोट उनको पड़ा है, ये बात कहीं से कोई काटने छाटने वाली नहीं है। मोदी जी लोकसभा समस्तीपुर ही नहीं, पूरे देश में अगर कोई किसी के नाम पे वोट पड़ रहा है तो वो मोदी जी हैं। प्रत्याशी के नाम पे वोट अधिक बटोरना संभव नहीं था। इस हिसाब से यदि कह ले तो पासवान का भी वोट गया है सन्नी हजारी को, और नीतीश कुमार की चुप्पी संभवी चौधरी के लिए लॉस बतलाता है। इस तरह से सन्नी हजारी को लीड हम लोग देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रमन जी आप बताइए। लगातार जो देखा गया है समस्तीपुर लोकसभा में, हम लोगों के आंकड़े सुन लिया। इन्होंने कहा कि पासवान कट गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पासवान कटे नहीं। जो प्रिंस पासवान को लेकर नाराज थे वो पासवान कट गए। चूंकि हमने खबर चलाया था, यहाँ बगल में एक सड़क बनी थी, उस सड़क को लेकर उसके बाद में होली मिलन समारोह किया गया था बहेरी में, और जितने प्रिंस पासवान के जो भी सहयोगी, राज कहिए, प्रिंस राज, प्रिंस राज के जितने सहयोगी थे सब एकाएक बोलने लगे अगर प्रिंस एनडीए में है तो हम उनके साथ हैं। नहीं, एनडीए में कहाँ है? प्रिंस थे ना एनडीए की, चुनाव में तो खत्म हो गया है। प्रिंस अभी भी एनडीए में है, अभी भी एनडीए में। तो लगभग पासवान जो थे उसमें कुछ टूट के, 1% टूट के वो जो वोट सन्नी हजारी के पक्ष में कर पाए, बस उतना ही। बाकी जो था वो वही रहा, मेरा जो मानना है। क्योंकि ग्राउंड पे हमने कई जगह गया, पासवान समुदाय से भी बात किया, विभिन्न जो यादव हैं सबसे हमने बात किया, और मोदी का फैक्टर जो है 14 और 19 वाला तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ न कुछ महिलाएं के दिल में या दिमाग में जो बसते हैं मोदी जी, वो मिटा नहीं पाए इंडिया गठबंधन वाले। कुछ लहर है मोदी की, उसको वोट पड़ा है जी। आप परसेंटेज बताइए ना, आपका क्या आंकड़ा है, बताइए ना आंकड़ा। आंकड़ा मिल जाएगा आपको। चलिए हम अपने दर्शकों को बताते चले कि ये वीडियो काफी लंबा हुआ, और उद्देश्य हमारा इस बहस का था कि समस्तीपुर लोकसभा किस तरफ जा रहा है, हमारे दर्शक उसको जान सके। हमारे जो आंकड़ा है, सबसे पहले विधानसभा वाइज हम आपको आंकड़ा बता दें। हायाघाट में हमारे आंकड़ों के अनुसार बूथ वाइज हमारे पास आंकड़ा है, आपकी लड़ाई नेक टू नेक है। इनका दावा करना कि हम जीत रहे हैं, इनका दावा करना बिल्कुल गलत है। नेक टू नेक है, कम मार्जिन से जीत और हार का मामला होगा। हायाघाट विधानसभा, कुशेश्वर विधानसभा आपको सन्नी हजारी को लीड कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि पासवान समुदाय के वोटर जो उन्होंने एग्रेसिव वोट किया है, वहाँ गुस्से में, चूंकि चिराग पासवान से नाराजगी थी कि एक ही सीट यहाँ पे था पासवान का, प्रिंस राज यहाँ के सांसद थे, तो एक नाराजगी थी प्रिंस पासवान को, प्रिंस राज को लेकर के, तो कुशेश्वर स्थान आपको लीड कर रहा है। रोसड़ा आपको लीड दे रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि रोसड़ा संभवी चौधरी को लीड कर रहा है। कल्याणपुर महेश्वर हजारी का अपना विधानसभा है, कल्याणपुर लीड दे रहा सन्नी हजारी को, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। समस्तीपुर जो सदर है, वहां के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की अंतिम समय में, तो वहां सन्नी हजारी उसको लीड कर रहा है। आपको एक विधानसभा जो आपको बच गया, वारिसनगर, वहां भी आपको नेक टू नेक मामला है, उसमें दावे के साथ। अब जातिवार आंकड़ा कर लेते हैं। यहाँ जो निर्णायक वोट था वो पासवान का था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, और पासवान वोट पर सबकी निगाहें थी। पासवान वोटर से जब अंतिम समय में हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग का नेता तो चिराग पासवान है, लेकिन चिराग जी का एक अंतिम डिसीजन जो गलत हो गया, उन्होंने संभवी चौधरी को टिकट उन्होंने बेच दिया। ये आरोप है, हम साबित नहीं कर सकते हैं, और ये हमने आपके इनके पार्टी के सर्वोच्च नेता से भी बात किया, उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। बहरहाल
वो पासवान समुदाय नाराज थे और उन्होंने उनका कहा कि हम चिराग पासवान की सीट को लेकर के नाराज हैं। अब आ जाइए फॉरवर्ड कास्ट, जिसमें राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आपको भूमियार जाति के आते हैं, लाला आते हैं। वहां पर सर एक स्पष्ट मैं बात बता दूं कि वहां पे जो बूथ था ब्राह्मणों का, जो फॉरवर्ड का जो बूथ था, वहां पे भीड़ कम दिखा, लंबी लंबी लाइन वहां नहीं दिखी। जितना दलित महादलित का लाइन दिखा, जहां अल्पसंख्यक मुसलमानों का जो लाइन दिखा, वहां फॉरवर्ड कास्ट के बूथ पर लंबी भीड़ नहीं दिखी। वहां फॉरवर्ड कास्ट में एक ये भी संदेश आया कि ज्यादातर लोग, हमारा आंकड़ा है कि 25 से 30 हजार वोटर ने नोटा को बटन दबाया। नाराजगी थी किससे? स्पष्ट है, ये फॉरवर्ड वोट का ये हाल है। महागठबंधन का अपना जो बेस वोट है मुस्लिम यादव, ये सनी हजारी को गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, ये वोट टूटा नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे जो कांग्रेस के कंदावार नेता जो कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके, मैं नाम लेना चाहता हूँ, चांद साहब इससे भले सहमत नहीं हो, उनको टिकट नहीं मिला उनके लड़का को, ये नाराजगी थी, इसीलिए कुछ जगहों पे कुशेश्वर स्थान में उन्होंने संभवी चौधरी को वोट कराने का प्रयास किया है। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है, नहीं ऐसा प्रमाण है, ऐसा प्रमाण है, ठीक है, तो ये ऐसा हुआ है। तो अब आइए एक सबसे बड़ा एक और फैक्टर जिसको अपने 2-3 फैक्टर जिसको नजरअंदाज कर सकते हैं। कुर्मी वोटर, आपको शिवाजी नगर ब्लॉक है जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, हमारे वेद प्रकाश उन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, कुर्मी समुदाय के लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को धोखा दिया था, हम बदला कब लेंगे। तो कुर्मी भी स्पष्ट कर दिया उसने कि हमको वोट किसको देना है। अब आ जाइए आप क्या कहते हैं, प्रिंस राज फैक्टर है सर इस लोकसभा चुनाव में। प्रिंस राज का संगठन भले नहीं था, जितने ही वर्कर थे हर जगह उन्होंने खुल्लम खुला मीडिया के सामने आकर के कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। वो भी एक है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। निचोड़ आपके सामने में है कि कौन जीत रहा कौन हारा। देखिए अभी अगर समस्तीपुर के साथ साथ पूरे बिहार के लोकसभा की बात कर दी जाए तो लड़ाई नेक टू नेक है। जीत हार का आंकड़ा 1,00,000-2 लाख ये हवाई बात, 1,00,000-2 लाख नहीं है। लेकिन समस्तीपुर लोकसभा के जो आंकड़े हैं, हमारे 2 सहयोगी मित्र हमने भी पेश किया है, आप लोग इससे सहमत हो नहीं हो हम लोगों को नहीं मालूम। बहरहाल हम लोग इस 4 जून को सहमत हो जाएंगे, 4 जून को हम आंकड़े देख लेंगे। 50-50 का है जी, आपके आंकड़े क्या है? 50-50 हमारे आंकड़े तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते, हम जितना आंकड़े दिए आपको नहीं, वो हम बोल तो नहीं सकते हैं। इनके आंकड़े के अनुसार सन्नी हजारी लीड कर रहे हैं, आपका आंकड़ा ये बतला रहा है। हमारे जो आंकड़े हैं आप उसको काट दीजिए कहीं पे तो हम बता दें। हम जातिवार आंकड़ा भी, हमने कुर्मी वोटर की बात किया, हमने आपको ब्राह्मण, आप सब हमारे फॉरवर्ड जाति के आते हैं, ये बोल दे कि यहाँ उच्च जाति के वोटर होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, एकदम सन्नी हजारी हार गए आपके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 जून का हम लोग इंतजार कर लेते हैं। हम लोग अपनी इस चुनावी सभा को समाप्त यहाँ पे करते हैं। इसको आप सभी आप तमाम सम्मानित साथी हमारे साथ आए, बहस में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक चीज दर्शकों को बता दूं, ये जो भी आंकड़े हैं ये अनुमान है, ऐसी आकलन की गई है, स्टडीज की गई है, इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है कि ये आंकड़े सटीक ही है। बाकी सटीक आंकड़ों के लिए 4 जून को आप देखेंगे वहां से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। दर्शकों से एक निवेदन कि आपको इस बहस को लेकर के अगर आपकी प्रतिक्रिया देनी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे पता है कि जो एनडीए के समर्थक होंगे वो बुरा भला कहेंगे और जो इंडिया के होंगे वो भी बुरा भला कहेंगे, ठीक है, दोनों परिस्थिति में बुरा भला हम लोगों को कहने को सुनने को मिलेगा। बहरहाल इस बहस को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं जी। दर्शक बंधु, आपसे निवेदन है, अगर आप इस डिबेट को लेकर या विभिन्न जो समस्तीपुर हो या दरभंगा हो किसी भी डिबेट पर अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और बहरहाल जो ये अनुमानित, जैसा कि खान साहब ने बताया कि अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, किसी सटीक मुद्दे की बात नहीं हुई है, सब अनुमानित है। 4 तारीख को सब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल जो भी जीते वो एनडीए के जीते या इंडिया के जीते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।